ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 27 जून 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में 113 करोड़ रुपए की लागत से 80 ऑक्सीजन प्लांट किसके द्वारा स्थापित किए जाएंगे? फेसबुक, स्पेसएक्स, टाटा या फिर गूगल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे गूगल के द्वारा निर्णय लिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व किस देश से संबंधित है? याद रखिएगा, जो फेडरल शब्द है या फेडरल रिजर्व है ये अमेरिका का बैंक है। जिस तरह से हमारा आरबीआई है, इसी तरह से अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के साथ सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड के विलय की मंजूरी कब प्रदान की गई है? तो ये मंजूरी प्रदान की गई है 25 जून 2021 को। अलाइड सर्विसेज में इस तरह के डेट के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुप्रतीक्षित एसयूवी अल्कजार गाड़ी किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसको लॉन्च किया गया है हुंडई के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय का प्रमुख चुना गया है? चार ऑप्शंस आप स्वयं पढ़ लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है किरण आहूज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महबूबा मुफ्ती तथा उमर अब्दुल्ला किस केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक नेता है? तो इनका संबंध है जम्मू कश्मीर से। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से इनकी एक शिष्टाचार भेंट हुई है, जिसमें और भी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नेताओं को बुलाया गया था ताकि वहां पे चुनाव करवाया जा सके। लेकिन वहां पे ऐसा कहा जा रहा है सबसे पहले परिसीमन होगा। परिसीमन आयोग के बारे में आपको बता दें, जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं उसमें से कुछ नए क्षेत्र, कुछ का हिस्सा काट दिया जाता है, नए बना दिए जाते हैं और उसकी रिकमेंडेशन मानना सर्वमान्य होता है। उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन करवाने की बात कही जा रही है। इलेक्शन में सब कुछ ठीक रहा, अच्छे से वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुन के आती है, तो उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का उसका इशू है उसे सॉल्व करने की बात कही जा रही है। सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक से संबंधित है। पुस्तक किससे संबंधित है? याद रखिएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ है महान हमारे एथलीट थे मिल्खा सिंह, इनकी ये बायोग्राफी है, ये आपको याद रखना है। और अभी इनका हाल ही में देहांत हो गया है। निश्चित तौर पे इनसे संबंधित आपको कोई ना कोई प्रश्न कंपीटिटिव एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कुमारा संगकारा को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? संगकारा, यदि आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा, इनका संबंध है श्रीलंका से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, इस बार टोक्यो में ओलंपिक होने जा रहे हैं, पीछे कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिए गए थे, तो ये आपके लिए संभावित श्रेणी में आप इस प्रश्न को रख सकते हैं। जरूर किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा टी गार्डन कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा टी गार्डन है पालमपुर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसे टीसीटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो पालमपुर में टी या चाय प्रोड्यूस होती है, किस नाम से वो मार्केट में बिकती है। ये प्रश्न हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तर के मेलों की अनुदान राशि को 30,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? जिला स्तर के मेले को 30,000 रुपये मिलता था, अब सरकार इसके लिए 50,000 रुपये देगी। आइए इस सिलसिले में आगे भी डिस्कशन कर लेते हैं। यदि कोई राज्य स्तर का मेला है, आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तर के मेलों की 1 लाख से बढ़ाकर कितने धनराशि कितनी कर दी गई है? तो इसका अमाउंट कर दिया है 1.5 लाख रुपए। अब राष्ट्रीय स्तर की भी बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के मेले को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए की गई है? तो ये अमाउंट कर दिया गया है 5 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए। ठीक है जी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखिए, उसके बाद आपके अंतर्राष्ट्रीय मेले आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेलों में 3 लाख से जो राशि बढ़ाई गई है उसको कर दिया गया है 5 लाख। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। जिला स्तर की हमने बात कर ली, राज्य स्तर की बात कर ली, उसके बाद आपने राष्ट्रीय स्तर की बात कर ली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर ली। अब देखिए, अमाउंट आपको इस तरह से याद रखना है
50,000 सबसे पहले, उसके बाद 1.5 लाख याद कर लीजिएगा, उसके बाद 3 लाख और उसके बाद 5 लाख। जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। 50,000 जिला स्तर पे, 1.5 लाख राष्ट्रीय स्तर पे, 1.5 लाख रुपए आपका राज्य स्तर पे, 3 लाख राष्ट्रीय स्तर पे, 5 लाख आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अलाइड सर्विसेज, एनटी और एचएस की परीक्षा के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देश के 3 प्रमुख शक्तिपीठ ज्वालाजी, चामुंडा तथा ब्रजेशपुरी धाम किस जिला में स्थित है? मंडी, शिमला, सिरमौर या फिर कांगड़ा में? तो ये जो 3 धाम है, ये 3 जो शक्तिपीठ है, ये तीनों शक्तिपीठ आते हैं कांगड़ा में, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। स्टूडेंट्स, काफ़ी तीव्र गति से हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी रिक्रूटमेंट को जारी कर रही है। आने वाले समय में ये और भी तेज़ होगी, तो आपको नियमित रूप से अपनी सेल्फ स्टडी की हैबिट को डेवलप करना है। सेल्फ स्टडी के लिए आपके साथ होनी चाहिए कुछ अच्छी पुस्तकें। वेबसाइट का एक एड्रेस आपको यहाँ पे बता दें, elitestudy.in वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम की आपको किताबें मिलेगी। इन किताबों के साथ में यदि आप नियमित रूप से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी YouTube channel।